आज मैं आप मन बर लेके आए हों तीजा अउ पोरा तिहार स्पेशल हमन सबके पसंदीदा व्यंजन गुलगुला भजिया की रेसिपी। त कुछ ही दिनों में तीजा अउ पोरा तिहार आने वाला है। ता आप मन ये तिहार में अपन अपन घर में कुछ मीठा तो जरूर बना हो संगवारी हो और अपन परिवार वाला मन संग पोरा अउ तीजा ला बड़े धूमधाम से मना हो। ता आज मैं हमर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन गुलगुला भजिया के रेसिपी ला आप मन बर लेके आए हों, जो कि हर तीज त्योहार में गाँव मन में हर घर घर में गुलगुला भजिया और बड़ा सुहारी बनाए जाते। त ये रेसिपी के माध्यम से मोर यही प्रयास है कि मैं हर अपन पारंपरिक व्यंजन ला दूर दूर तक पहुंचा सकूं। जय जोहार संगवारी हो, आप सबो मन के कविता की रसोई में स्वागत है। अगर आप मन मोर चैनल में नवा हवो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करना झन भूलो संगवारी हो। ता आवो आज के मजेदार रेसिपी ला बनाना शुरू करता। ता गुलगुला भजिया बनाए बर देख लेथन हमन ला का चीज की जरूरत पड़ही। ता यहाँ मैं ले हूँ ये 1 कटोरी गेहूं के आटा, वजन में देखो तो लगभग 200 ग्राम के करीब है। एकरे साथ ये आधा कटोरी गुड़, एला मैं हर घिसनी ले घिस ले हूँ जेकर ले हर जल्दी से पानी में घुल जाए। त गुलगुला भजिया हर गुड़ शक्कर दोनों ले बनथे, लेकिन पारंपरिक रूप से हमार छत्तीसगढ़ में एला गुड़ से ही बनाए जाते संगवारी हो। वैसे आप मन चाहो तो एला शक्कर ले भी बना सकत हो। एकरे साथ ये गुड़ ला घोले बर 1 गिलास पानी ले हूँ। साथ में ये स्वाद भर थोड़े से दरदरा कूटे हुए इलायची और ये थोड़े से दरदरा कूटे हुए सौंफ ले हों। सौंफ जो है गुलगुला भजिया के स्वाद ला 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देथे, ता आप मन इला जरूर डाल हो। और एकरे साथ ये 1 चुटकी खाए के सोडा एमा कम्प्लीटली ऑप्शनल ही संगवारी हो। अगर आप मन गुलगुला भजिया ला मुलायम खाना चाहत हो तभी सोडा ला डाल हो, नहीं तो इला छोड़ दे हो। तब पारंपरिक रूप से जो गुलगुला भजिया बनथे ओमा बस अतके ही चीज़ की जरूरत पड़थे संगवारी हो। ता अब हमन इला बनाना शुरू करथन। त सबले पहले हमन गुड़ के घोल तैयार करबो। त जत्ता हमन गुड़ ले हन ओकर ले 3 गुना हमन ला पानी ला लेना है। त मैं हरे माँ आधा कटोरी गुड़ में ये 1.5 कटोरी पानी के इस्तेमाल करत हूँ। आप मन जे भी कप या कटोरी ले आटा ला नाप के ले हो ना, वही कप या कटोरी ले आप मन ला सब चीज़ ला नाप के लेना है संगवारी हो। ता आप मन के गुलगुला भजिया हर एकदम परफेक्ट बन के तैयार होही। तब पानी डाले के बाद हमन ला बढ़िया से घोल लेना है। अगर आप मन एला आउ भी झटपट घोलना चाहत हो तो एला गैस में हल्का से चूरो सकत हो संगवारी हो। त एला घोले के बाद अब हमन एला छन्नी ले बढ़िया से छान लेबो, काबर के गुड़ में थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोटी माटी भी रहीथे तो हर छना के अलग हो जाही। तब फाइनली हमार गुड़ पानी तो बन के तैयार है। अब हमन गुलगुला भजिया बर आटा के घोल तैयार कर लेबो। तब ओकर बर सबले पहली गेहूं के आटा ला बर्तन में डाल लेबो। अब इमा डालबो ये दरदरा कुटे हुई इलायची और एकरे साथ ये सौंफ ला डाल के बढ़िया से मिला लेबो। सोडा ला हमन ला लास्ट में डालना है। तेला बढ़िया से मिक्स करे के बाद अब हमन इमा गुड़ वाला पानी ला थोड़ थोड़ करके डाल के एकर एक गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेबो। अगर आप मन शक्कर वाला गुलगुला भजिया बनात हो तो ओला अलग से घोले की जरूरत नहीं है संगवारी हो। शक्कर ला डायरेक्ट आटा में डाल के बनाए जाते। तेला घर में कत्तो बना के खाऊ ना संगवारी हो, लेकिन वो स्वाद नहीं आए जो स्वाद शादी वाला गुलगुला भजिया में आथे। काबर की शादी वगैरह में मुश्किल से 1-2 ही खाए ला मिलथे और जब कोई भी चीज़ हर कम मिलथे तो ज़्यादा स्वाद आथे। सही कहत हो ना संगवारी हो। त एला हमन ला बढ़िया से मिलाना है, एमा एक भी गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए। मोर वीडियो में एक एक चीज़ हर एकदम बारीकी से जाने बर मिलथे संगवारी हो, जेकर ले जे मन कोई भी चीज़ ला पहली बार बनात हो ना, ओ मन भी कोई भी चीज़ ला बहुत ही आसान तरीका ले सीख सकत हो। त ये देखो संगवारी हो, ये थोड़े से गुड़ वाला पानी हर बच गए है, एला हमन रख देबो। त गुड़ पानी ला आप मन थोड़े से ज़्यादा ही घोले रहो संगवारी हो, काबर की गुड़ पानी हर थोड़े बहुत बच भी जाही तब कुछ नहीं होए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। त ये देखो हमार गुलगुला भजिया बर आटा के घोल बन के तैयार है। हमें ला बिल्कुल ऐसने ही घोल ला बना के रेडी करना है, ना तो एकदम ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही एकदम पतला। त अगर आटा हर थोड़े से ज़्यादा गाढ़ा लगत होही त आप मन एमा थोड़े बहुत पानी डाल के घोल ला पतला भी कर सकत हो संगवारी हो। तब लास्ट में हमन एमा चुटकी भर सोडा डाल के एला बढ़िया से मिला लेबो।
अगर आप मन एला जत्ता बढ़िया फेंटू ना ओत्ते आपकी गुलगुला भजिया है बढ़िया फुले फुले बनी संगवारी हो। त सोडा ला डाले के बाद हमन एला ज़्यादा टाइम बर बिल्कुल भी नहीं रखना है। त अब हमन चलथन गुलगुला भजिया बनाए के प्रोसेस में। त सबले पहले तेल में थोड़े से घोल ला डाल के चेक कर लेबो संगवारी हो, काबर कि गुलगुला भजिया बर तेल हा बढ़िया से गर्म होना चाहिए। ता आप मन देख सकत हो तेल हा बढ़िया से गर्म हो चुके हैं। हमन ला तेल ला इतने पानी गर्म करना है। ता अब हमन सबले पहली हाथ में थोड़े से पानी छू लेबो, एकले घोल हर हाथ में ज़्यादा चिपके नहीं। और अब घोल ला थोड़ थोड़ लेके तेल में इसे डालत जाबो। अगर आप मन ला हाथ से गुलगुला भजिया बनाए में कोई दिक्कत आत होही ता आप मन चम्मच ले घोल ला डाल सकत हो संगवारी हो। ता ये हमन सब गुलगुला भजिया ला डाल ले हन। ता एला हमन ला इसने उलट पलट के मीडियम आंच में बढ़िया लाल के होत ले तलना है। ता कौन कौन संगवारी मन ला गुलगुला भजिया बहुत ज़्यादा पसंद है मोला कमेंट करके ज़रूर बताओ। ता शक्कर के गुलगुला भजिया है छनाए के बाद थोड़े से लाइट दिखथे और गुड़ वाला गुलगुला भजिया के कलर है थोड़े से डार्क रहथे। बाकी स्वाद दोनों के सेम ही रहथे संगवारी हो। ता गुलगुला भजिया ला छानत मोला 4 से 5 मिनट के समय लग चुके हैं। और आप मन देख सकत हो हमार गुलगुला भजिया बढ़िया से छना चुके हैं। हमन एला बिल्कुल ऐसने ही छानना है। ता अब हमन एला छन्नी में निकाल लेबो। ता ये लो संगवारी हो हमार गर्मा गर्म तीजा व पूरा तिहारी स्पेशल स्वादिष्ट से गुलगुला भजिया बन के तैयार है। बढ़िया बने हैं ना। और आप मन देख सकत हो यह अंदर ले भी बढ़िया से पके है। तब बनाओ फिर आप मन भी ये तीजा व पूरा में गुलगुला भजिया और परिवार वाला मन संग ये तिहार ला बड़े धूमधाम से मनाओ। आशा करता हूँ आप मन ला आज की मोर रेसिपी हर पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तब वीडियो ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बर झन भूल हो। साथ ही साथ घंटी वाला बटन ला भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुँच सके। जय जोहार संगवारी हो।